स्टूडेंट्स बात करेंगे यूनिट एंड नल वेक्टर की। अगर वेक्टर्स की को हम एक्सप्लेन करें तो हम जानते हैं कि वेक्टर्स हम किस तरह से बताते हैं कि हमारे पास अगर कोई एक फिजिकल क्वांटिटी जो कि जिसके लिए हमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन रिक्वायर्ड हो उसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो हम ऐसे क्वांटिटीज को क्या कहते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम देखें कि हमारे पास सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं यूनिट वेक्टर्स की, स्टूडेंट्स की यूनिट वेक्टर्स हमारे पास कौन से वेक्टर्स होते हैं। तो यूनिट वेक्टर्स हमारे पास वो वेक्टर्स होते हैं जो कि डायरेक्शन को, किसी भी वेक्टर्स की डायरेक्शन को बताने के लिए काम आते हैं। ठीक है। यूज टू डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ द, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के काम आते हैं। ठीक है। यूज टू डिफाइन के बजाय हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है। रिप्रेजेंट, ठीक है, रिप्रेजेंट द वेक्टर डायरेक्शन। ठीक है। वेक्टर की जो डायरेक्शन है उसको रिप्रेजेंट करने के हमारे काम आते हैं यूनिट वेक्टर्स। अब इनका जो स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि यूनिट वेक्टर्स का हमारे पास जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमारे पास 1 होता है, यानी कि इनका मैग्नीट्यूड हमेशा जो है वो हमारे पास एक स्पेसिफाइड अमाउंट में 1 रहता है, जिसकी वजह से इनको एक अलग वेक्टर्स के तौर पर डिफाइन किया गया है। और फिर इसके बाद जो इनकी डायरेक्शन होती है, यानी कि जो वेक्टर की डायरेक्शन होती है उसी की डायरेक्शन में जो है ये अपने आप को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल हम एक वेक्टर ले लेते हैं, यानी कि ए वेक्टर है मेरे पास, और ए वेक्टर का जो मतलब कि ये हमारे पास वेक्टर है और इसके ऊपर मैंने एक एरो हेड का निशान डाल दिया। अब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं बार्स के जरिए, और फिर इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो हैड के जरिए, यानी कि आप ए वेक्टर लिखेंगे और उसके ऊपर एक छोटी सी हैड डाल देंगे तो ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा हमारे पास बेसिकली एक यूनिट वेक्टर को। ठीक है। ये हमारे पास एक यूनिट वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है जो कि हम करते हैं कि जब हम लिख रहे होते हैं चीजों को तो इस तरह से हम उसको जो है वो डिफाइन करते हैं। अब यूनिट वेक्टर जो है उसको हम किस तरह से इस इक्वेशन के जरिए जो है निकाल सकते हैं, वो आप देखेंगे ए हैट की वैल्यू जो है वो हमारे पास किस तरह आएगी, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। यानी कि आपने जब यूनिट वेक्टर निकालना है तो आपने वेक्टर को डिवाइड कर देना है बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो आपको जो है वो यूनिट वेक्टर की जो है वो वैल्यू पता चल जाएगी। अब अगर हम कोऑर्डिनेट यानी कि 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें स्टूडेंट्स, ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो उसमें हमारे पास 3 तरह के जो है एक्सेस आ जाते हैं, यानी कि एक्स, वाई और जी एक्सेस। ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है। कोऑर्डिनेट यहाँ मैं पूरा लिख भी देती हूँ ताकि इस चीज़ को हम स्पेसिफाई कर सकें। ठीक है। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, कि जिसमें हमारे पास जिस तरह से यहाँ मैं एक फिगर के जरिए एक्सप्लेन कर देती हूँ इस चीज़ को बेहतर तरीके से, कि हमारे पास इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक्स, वाई और जी जो है वो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं। अब अगर मैं देखूं कि मेरे पास जो यूनिट वेक्टर होंगे इनकी डायरेक्शन में, यानी कि क्योंकि ये भी हमारे पास एक तरह से वेक्टर्स हैं जो कि जिनके पास कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड्स है और ये डायरेक्शन भी है। ठीक है। अब अगर हम देखें कि हमारे पास जो यूनिट वेक्टर होगा एक्स डायरेक्शन में, वो हमारे पास क्या होगा, वेक्टर मतलब उसी वेक्टर की डायरेक्शन में होगा, और इसको हम डिनोट करते हैं विद आई हैड। ठीक है। आई और उसके ऊपर हैड डाला है क्योंकि यूनिट वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, हमारे पास 1 है। और इसी तरह हमारे पास जो वाई डायरेक्शन में हमारे पास आ रहा है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यूनिट वेक्टर इन द वाई डायरेक्शन जो है ब्लू कलर से शो करने जा रही हूँ वो जे हैड के बराबर होगा, और इसका भी मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स 1 होगा। और इसी तरह जी एक्सिस के अलॉन्ग भी हमारे पास जो यूनिट वेक्टर है वो उसको हम के हैड से डिनोट करते हैं और इसका मैग्नीट्यूड भी हमारे पास 1 होता है। तो ये हमारे पास 3 जो हमारे पास कोऑर्डिनेट हैं जो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाते हैं, यानी कि इनके दरमियान जो एंगल्स होते हैं यानी कि ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है। तो उनके केसेस में हमारे पास यूनिट वेक्टर्स डिफाइन किए गए हैं, आई हैट, जे हैट और के हैट। यानी कि अगर कोई वेक्टर इस डायरेक्शन में लाई कर रहा है तो उसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो आई हैट होगा, और अगर वाई एक्सिस में लाई कर रहा है तो उसका यूनिट वेक्टर जे हैट होगा, और इसी तरह अगर जी एक्सिस में लाई करता है तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो हम के हैट से डिनोट करेंगे। ठीक। अब इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास जो मेजर तरह के हमारे पास जो यूनिट वेक्टर्स आते हैं उनमें हमारे पास जो 2 बहुत फ्रिक्वेंटली यूज किए जाते हैं वो एक वेक्टर है जो कि आर हैट है। ठीक है।
यहाँ मैं लिख भी देती हूँ कि वेक्टर आर हैट जो है वो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है कि आर हैट वेक्टर जो है वो बेसिकली पॉइंट आउट कर रहा होता है इन द डायरेक्शन ऑफ आर, यानी कि अगर आर वेक्टर कोई भी आर्बिट्ररी आपके पास कोई वेक्टर है आर, ठीक है, और उसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो उसी की डायरेक्शन में हमें डायरेक्शन शो करेगा और उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे आर हैट के जरिए। और आर हैट की वैल्यू जो होगी स्टूडेंट्स वो किसके बराबर होगी, वेक्टर आर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है, यानी कि आर वेक्टर को आप डिवाइड करेंगे जब उसके मैग्नीट्यूड से तो आप आर हैट की वैल्यू जो है वो लिख सकते हैं। अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल एक लिखते हैं। अगर हमारे पास आर वेक्टर जो है वो मेरे पास फॉर एग्जांपल कि मेरे पास 3i हैट प्लस 4j हैट के बराबर आता है, यानी कि 3i हैट प्लस 4j हैट का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, मेरे पास जिस तरह से मैं यहाँ आपको दिखाना चाह रही हूँ कि मेरे पास ये आर वेक्टर है जिसका अगर आप एक्स कंपोनेंट देखें तो वो मेरे पास 3 उसका मैग्नीट्यूड है और वो किस डायरेक्शन में है, यूनिट वेक्टर आर मतलब कि एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो आई हैट होगा, ठीक है। और इसी तरह उसका जो वाई कंपोनेंट है वो 4 यानी कि 4 मैग्नीट्यूड के साथ जो है वो वाई डायरेक्शन में लाई कर रहा है, इस वजह से उसके साथ हमने यूनिट वेक्टर जे हैट डिनोट किया। अब इसका जब मैं मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करती हूँ स्टूडेंट्स तो मैं किस तरह से फाइंड आउट कर सकती हूँ कि 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर और उसका 4 का अंडर रूट, ठीक है, ये हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो इसकी आप वैल्यू जो है वो कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लेंगे और फिर उसको जो है कैसे आप कर सकते हैं कि जिस तरह से ये हमारे पास स्टूडेंट्स जो आ रहा है इसका आंसर वो हमारे पास क्या आता है 25, और जब अंडर रूट हम 25 लेते हैं तो हमारे पास 5 आ जाता है। तो इस तरह से हम आर जो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे वो हमारे पास कितना आएगा 3i हैट प्लस 4j हैट डिवाइडेड बाय 5, और ये हमारे पास स्टूडेंट्स यूनिट वेक्टर आ गया जो कि इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू आई हैट प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू जे हैट। तो ये हमने इस तरह से जो है इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लिया, ठीक। अब अगर हम एक और केस में यानी कि जो सेकंड टाइप ऑफ यूनिट वेक्टर्स जो कि बहुत कॉमनली डिफाइन किए जाते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं कि एन हैट वेक्टर्स कहलाते हैं, वेक्टर एन हैट। अब ये जो वेक्टर है स्टूडेंट्स एन हैट वेक्टर, ये हम किस तरह से देखते हैं कि हमारे पास जो प्लेन होता है यानी कि कोई भी प्लेन है उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर वेक्टर हम ड्रॉ करते हैं, यानी कि ये जिस तरह से मैं ड्रॉ करने जा रही हूँ इसको हम एन हैट वेक्टर से डिनोट करते हैं। और ये ऑलवेज जो है किसी भी प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर एंगल यानी कि परपेंडिकुलरली लाई कर रहे होते हैं उसके ऊपर, ठीक है, यानी कि नॉर्मल टू द प्लेन होते हैं, जिसकी वजह से हम इसको एन हैट का नाम देते हैं। ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है जो कि हम देखते हैं कि एन हैट वेक्टर्स अगर कहीं लिखा है तो आप ये समझ जाएंगे कि ये किसी प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर लाई कर रहे हैं, इनकी डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी, ठीक। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाते हैं यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट। अब नल वेक्टर्स की बात कर लेते हैं। नल वेक्टर्स जो होते हैं नल वेक्टर्स हमारे पास कौन से वेक्टर्स होते हैं, यानी कि जिनका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होता है, इनका मैग्नीट्यूड हमारे पास 0 होता है, ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है 0 मैग्नीट्यूड के साथ ये लाई करते हैं। और इनकी जो डायरेक्शन होती है स्टूडेंट, क्योंकि ये वेक्टर्स हैं इनकी मैग्नीट्यूड और इनकी डायरेक्शन दोनों होंगी, तो इस वजह से इनकी डायरेक्शन की अगर हम देखें तो ये इनकी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है। यानी कि आर्बिट्रेरी डायरेक्शन का क्या मतलब है, रैंडम डायरेक्शन, यानी कि आप उसको कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं बता सकते, यानी कि कोई भी डायरेक्शन हो सकती है नल वेक्टर्स की। अब नल वेक्टर्स जो है उनका 0 मैग्नीट्यूड जो है वो किस तरह से आता है वो देखते हैं हम कि अगर मेरे पास एक वेक्टर जो कि ए वेक्टर है और उसको मैंने उसके ऊपर एरो हेड का निशान डाल दिया है, अगर हम उसको एडिशन करें उसकी विद अ नेगेटिव वेक्टर जो कि हमारे पास -a से मैं डिनोट करूंगी, तो उनको जब हम एड अप कर लेते हैं स्टूडेंट्स तो हमारे पास नल वेक्टर आ जाता है जिसे हम 0 से लिखेंगे। और इसकी डायरेक्शन जो है वो कोई भी हो सकती है, यानी कि रैंडम डायरेक्शन होगी, इसकी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होगी, ठीक। यानी कि आप नल वेक्टर जो है वो किस तरह से निकाल सकते हैं कि अगर आप वेक्टर को ऐड अप करें विद इट्स नेगेटिव वेक्टर, सेम वेक्टर्स को आपने ऐड करना है, इनका सेम मैग्नीट्यूड होगा, इनकी सेम डायरेक्शन होगी, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं होगी, मैग्नीट्यूड सेम होंगे लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि नेगेटिव वेक्टर जो होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट होती है टू द ओरिजिनल वेक्टर। जिस तरह से अगर मैं यहाँ एक ड्रॉ करती हूँ स्टूडेंट्स, ये मेरे पास ए वेक्टर है, ठीक है, और जो -a वेक्टर होगा वो क्या होगा, सेम मैग्नीट्यूड का होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने लाइन उसकी सेम ड्रॉ किया लेकिन उसके साथ मैंने जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बनाई है, तो ये मेरे पास -a वेक्टर होगा। जब आप इन दोनों को एड अप करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, नल वेक्टर बन जाएगा। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास कॉन्सेप्ट यूनिट वेक्टर और नल वेक्टर का जो कि आज हमने स्टडी किया।